गुरुजी नहीं रहे। झारखंड की आत्मा से जैसे कुछ बिछड़ गया हो। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांस लेने वाले शिबू सोरेन, जिन्हें पूरा देश गुरुजी के नाम से जानता था, अब हमारे बीच नहीं रहे। यह सिर्फ एक मौत नहीं है, बल्कि आदिवासी राजनीति, संघर्ष, न्याय और पहचान के एक युग का अंत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो खुद उनके बेटे हैं, उन्होंने इस खबर की पुष्टि की और लिखा, आज मैं शून्य हो गया हूं। शिबू सोरेन का जीवन किसी उपन्यास से कम नहीं। झारखंड आंदोलन के सबसे मजबूत स्तंभों में एक है। उन्होंने न केवल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि एक पूरे समाज को आवाज दी। वे उन चंद नेताओं में थे जिन्होंने राजनीति को सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, समाज के लिए जिया। 1970 के दशक में जब आदिवासी जनता की आवाज सत्ता के गलियारों तक नहीं पहुंचती थी, तब शिबू सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की नींव रखी। यह पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि जन आंदोलन बन गई। उन्होंने दिखाया कि एक आदिवासी भी संसद में बैठकर प्रधानमंत्री से आंखों में आंखें मिलाकर बात कर सकता है। गुरुजी केंद्र में कोयला मंत्री भी बने, सांसद भी रहे, कई बार झारखंड के मुख्यमंत्री भी। लेकिन इन सब से परे उनका सबसे बड़ा पद था आदिवासियों का मसीहा। वे पद के भूखे नहीं थे, अपने लोगों के हक के लिए हमेशा लड़ने वाले थे। उनका एक एक शब्द, एक एक निर्णय झारखंड के लोगों के दिल में आज भी गूंजता है। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि जब गुरुजी युवा थे तो उन्होंने जल, जंगल, जमीन के शोषण के खिलाफ स्थानीय जमींदारों से लड़ाई छेड़ दी थी। उन्होंने समाज को बताया कि संघर्ष सिर्फ बंदूक से नहीं, विचारों से भी लड़ा जाता है। झारखंड की मिट्टी का बेटा जो अब मिट्टी में समा गया, आज जब वे चले गए हैं तो झारखंड रो रहा है। गांव गांव, पहाड़, नदी, जंगल सब जैसे मौन हैं। लेकिन एक बात तय है, गुरुजी गए हैं पर उनकी गूंज नहीं जाएगी। उनका सपना, उनकी सोच, उनका संघर्ष अब आने वाली पीढ़ियों की मशाल बनेगा।